हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिस नाम की बीमारी के बारे में। ये बीमारी एक्चुअल में उतनी सीरियस है नहीं जितना कि इसको पेरेंट्स देख के डर जाते हैं। ये इस बीमारी में मेल चाइल्ड जब पैदा होता है तो उनके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होती है जो कि जनरली होनी चाहिए। एंड ये देख के लोग डर जाते हैं एंड फिर वो पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या बीमारी है और इसका कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए, और फिर कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो आज इस वीडियो के एंड तक मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ। एंड इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होती है? तो अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो टेस्टिस है वो एक्चुअली बॉडी के अंदर फॉर्म होती है। तो अगर आप एम्ब्रियोलॉजी कभी गूगल करें या कभी आप समझने की कोशिश करें तो जब भी मेल फीटस यानी कि जो मेल बच्चा जब पैदा होता है, जब वो इंट्रा यूट्राइन होता है, जब वो यूट्रस के अंदर होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब टेस्टिस जो होती है वो पेट के अंदर बनना शुरू होती है। ये ऑर्गन का डेवलपमेंट अंदर होता है, आप कह सकते हैं किडनी के कुछ आसपास। तब और जब ये ग्रो होना शुरू होता है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ अपने सीक्वेंस से चले, तो ये धीरे धीरे करके स्क्रोटम तक आ जाता है। बट इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेजेस एंड स्टेप्स आते हैं जो कि कई महीनों तक, कई वीक्स तक चलते हैं। और अगर किसी स्टेज या स्टेप में किसी कारणवश अगर स्क्रोटम तक टेस्टिस ना आ पाए तो वो अपने रास्ते में ही रुक जाता है। एंड जब बच्चू पैदा होता है तो हम कहते हैं कि वो अनडिसेंडेड टेस्टिस का मरीज है। जनरली एक ही साइड की टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाती है, बट 10% पेशेंट्स ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस में ऐसा देखा गया है कि दोनों साइड की टेस्टिस भी डिसेंड नहीं हुई है। 75% ऑफ द टाइम्स टेस्टिस जो होती है वो इंग्वाइनल कनाल में आके रुक जाती है। इंग्वाइनल कनाल जो होता है ये वही एक छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमेन और स्क्रोटम को कनेक्ट करता है। ये वही जगह है जहाँ पे लोगों को बाद में जाके हर्निया भी हो जाता है। इनफैक्ट अनडिसेंडेड टेस्टिस के पेशेंट्स में इंग्वाइनल हर्निया, कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया होना काफ़ी कॉमनली पाया गया है। ऐसे भी कुछ हर्नियास होते हैं जिनमें कि टेस्टिस नीचे आ जाए तो ये ऊपर का जो एरिया है, जो इंग्वाइनल कनाल है, जो रीजन है, वो ठीक से बंद नहीं हो पाता है। एंड इसकी वजह से लोगों को हर्निया होता है। कभी ये हर्निया कम एज में पकड़ा जाता है, कभी एकदम ही इन्फेंसी में पकड़ा जाता है तो कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं, यानी या फिर उसको यंग एडल्टहुड वाला हर्निया कहते हैं। एंड कई बार ये हर्निया लेट लाइफ तक लोगों को पता नहीं चलता है, वो ऐसी किसी जगह में रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो ये हर्निया बाद में बड़ा हो जाता है। तो एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में कि इससे हर्निया काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। ये दोनों बीमारियां साथ में भी हो सकती हैं। अब ये बीमारी क्यों होती है? इस बीमारी के होने का कोई बहुत क्लियर कारण नहीं है, बट कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करी गई हैं चीज़ें जो कि हो सकता है इसका कारण हो। फैमिली हिस्ट्री उनमें से एक कारण है। अगर कोई मदर है जिसके बच्चे को अनडिसेंडेड टेस्टिस है, अगर वो पता करे कि उनकी मदर के बच्चे को ऐसा हुआ था क्या, या अगर फैमिली हिस्ट्री ढूंढी जाए कि उनमें फैमिली में और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, तो हो सकता है आप पता कर पाएँ कि इसी वजह से इसको भी हुआ होगा। हालांकि उसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक और फैक्टर्स की बात आती है, स्मोकिंग एक फैक्टर है, अल्कोहल कंजम्पशन एक फैक्टर है जिसकी वजह से अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हुए देखा गया है। बट इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि कितना अल्कोहल या कितने स्मोकिंग के बाद होता है, तो इस बात पे क्लियर जजमेंट देना पॉसिबल नहीं है। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, स्पेशली जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसमें अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस हों, कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी रह जाए तो उस वजह से भी अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है। मदर में अगर कोई हार्मोनल चेंजेस हो जाए तो उसके वजह से भी हो सकता है। जहाँ तक इस एक बीमारी की बात करी जाए, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो कि मदर पे करके हम बता सकते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस क्यों हुआ था, ना कि कोई ऐसा टेस्ट है जो कि हम बच्चों पे करके बता पाए कि अनडिसेंडेड टेस्टिस क्यों हुआ था। बच्चों के ब्लड में मेल हार्मोन को अगर नापा जाए तो कभी उसमें कमताई पाई जा सकती है। कुछ एनाटॉमिकल रीज़न है, यानी कि कुछ फिजिकल रीज़न है, जैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस से एसोसिएटेड रहता है, जो कि उसके ऊपर एक कॉर्ड होता है। एंड अगर वो छोटा रह जाए तो उसके कारण अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकती है। इंग्वाइनल कनाल के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो अगर ये इंग्वाइनल कनाल नैरो रह जाए तो टेस्टिस वहीं पर रुक जा सकती है। अगर स्क्रोटम की मसल्स ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं तो भी अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस जैसी दिखने वाली एक और बीमारी है जिसको कहते हैं रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में
टेस्टिस स्क्रोटम में आती है लेकिन वापस ऊपर चली जाती है। एंड ये बार बार हो सकता है। ये इसलिए होता है मेनली क्योंकि ऊपर का इंग्वानल कनाल जो है वो पेटेंट रह जाता है। एंड ये भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता है, बट एक ऐसी बीमारी है जो कि जनरली अनडिसेंडेड वाले टेस्टिस वाले पेशेंट्स में पाई जाती है। अब इसको पहचाना कैसे जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, ये आप इजीली आंखों से देख सकते हैं। कुछ और एडवांस इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। 50% ऑफ द टाइम्स अनडिसेंडेड टेस्टिस अपने आप ठीक हो जाता है। स्पेशली अगर ये एक ही साइड का हो तो उतनी रिस्क नहीं होती है, दोनों साइड का है तो सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इसको ठीक करने का जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑर्किडोपेक्सी। एंड जनरली ये लाइफ में जितनी जल्दी कराया जाए उतना अच्छा होता है, स्पेशली अगर दोनों टेस्टिस इन्वॉल्व हैं तो अच्छा। यानी कि कौन सी एज है, 18 मंथ्स के पहले ऑपरेशन कराना ज़रूरी रहता है। आप कुछ महीनों तक देख सकते हैं मैक्सिमम कि क्या टेस्टिस अपने आप नीचे आ रही है नहीं आ रही है, बट अगर ज़्यादा देर हो जाए तो जो टेस्टिस अंदर पेट में अटकी हुई है वो इनफर्टाइल हो सकती है, यानी कि फ्यूचर में जाके ये स्पर्म नहीं बना पाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होती है, स्क्रोटम में होती है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर होना काफ़ी ज़रूरी है। ये टेम्परेचर अगर उनको ना मिले तो स्पर्म नहीं फॉर्म हो पाता है, और अगर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह गए तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक कारण हो गया। एंड जैसा कि आप समझ सकते हैं अगर दोनों साइड की टेस्टिस इन्वॉल्व है तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ऐसे बच्चों का ऑपरेशन जल्दी कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। पीडियाट्रिक सर्जन इसका ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई रिमोट प्लेस है जनरल सर्जन भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसमें टेस्टिस को स्क्रोटम में ला के अटैच कर दिया जाता है सूचर द्वारा, धागे द्वारा, एंड उसके बाद में वो अच्छे रिजल्ट है। 10 में से मैं कहूँगा 9 लोगों को दोबारा कोई लाइफ में प्रॉब्लम एज सच नहीं आती है। अब क्या तकलीफ़ हो सकती है अगर आपने इसका ऑपरेशन नहीं कराया, अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराया? तो इनफर्टिलिटी तो एक चीज़ है जो कि हो सकती है, बट वो कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। टेस्टिकुलर कैंसर ज़्यादा पाया गया है अनडिसेंडेड टेस्टिस के पेशेंट में। जो टेस्टिस अंदर इंग्वानल कनाल में रह जाती है उसमें टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस के जो भी पेशेंट है, जिस भी एज में है, उसका ऑपरेशन कराना काफ़ी ज़रूरी है। टेस्टिस के द्वारा काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड ये हार्मोन अगर टेस्टिस पूरी तरीके से काम ना कर पाए, स्पेशली अगर दोनों साइड की टेस्टिस इन्वॉल्व है, तो इन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो पेशेंट है उसको फ्यूचर में हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराया जाए उतना अच्छा होता है। कई बार जो टेस्टिस होती है वो प्यूबिक बोन, यानी कि जो नीचे पेल्विस के यहाँ पे जो हड्डी होती है वहाँ पर जाके पास में अटक जाती है, और उसके कारण बार बार ट्रॉमा हो सकता है, पेन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेस्टिस पेट के अंदर रह गई है या जो इंग्वानल कनाल में रह गई है वो ट्रॉमा के कारण ट्विस्ट हो जाए अपने आप में, एंड जिस ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिस को कहते हैं टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है बिकॉज वहाँ पर उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है एंड धीरे धीरे उस टिश्यू की डेथ होने लगती है। टिश्यू की डेथ हो रही है तो उसको अपने शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी बन जाता है, वरना वो वहीं पे ख़राब हो जाएगा एंड उससे काफ़ी सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे जो कि बाकी शरीर में फैलने लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट कराना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है। जो पेशेंट्स अनडिसेंडेड टेस्टिस के रहते हैं, बाद में बड़े होते हैं, स्पेशली जिनकी दोनों साइड की अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है, उनका इस पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी काफ़ी पड़ सकता है। तो एज ए पेरेंट ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे के पेरेंट हैं जिसको कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है, तो आप उनको इस चीज़ के बारे में जल्द से जल्द एजुकेट करें, उनको ये बताएं कि ऐसा होना नॉर्मल है, इसके पहले कि लोग उनको छेड़ना या चिढ़ाना शुरू कर दें। टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस आती है, वो भी यूज़ करी जा सकती है। एम्प्टी स्क्रोटम में उसको डाल के ऐसी फीलिंग दिलाई जा सकती है कि चीज़ ठीक सब कुछ नॉर्मल है, जिससे कि जो पेशेंट है उसको अटपटा सा ना लगे। तो ये कुछ इमोशनल साइकोलॉजिकल
आउटकम हो सकती है अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ रहने वाले लोगों के लिए, जिसको कि टैकल करना काफ़ी ज़रूरी है। लूज फिटिंग क्लोथ्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं टेस्टिकुलर हेल्थ के लिए, और ये एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको काफ़ी मदद कर सकती है अपने अनडिसेंडेड टेस्टिस वाले बच्चे को बड़ा करते समय उनको ये चीज़ें सिखाने में मदद आ सकती है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, एक सुपरफिशियल, एक डिस्कशन ओपन करने वाला वीडियो अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में। आई होप इससे आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ हो, थोड़ी क्लैरिटी आई हो, थोड़ा रिलीफ मिला हो, एंड इससे आपकी मदद हुई हो। अगर और कोई आप किसी को जानते हैं जिसकी इससे मदद हो सकती है, उनको ये वीडियो दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।